जी अजहर साहब, आप मुत्तहिदा नान भाई एसोसिएशन के सीनियर मेंबर हैं यहाँ पर डोग मंगटाल फारूकिया चौक के। तो आप का क्या मेन मुतालबा क्या है? देखिए जी, हमारा मेन मुतालबा यही है। देखें, आटा जब 5-6 हज़ार रुपये की बोरी थी उस वक्त ये रेट था जो अभी रेट चल रहा है। अभी वही बोरी यहाँ पे 12-13 हज़ार रुपये की मिल रही है, तो रेट वही है। अगर हम लोग रुपया 2-3-4-5 रुपये ऊपर करते भी हैं तो वो हमें डीसी ऑफिस से आगे पीछे चलान करके हमारे कभी दुकानें सील हो जाती हैं, कभी हमारा क्या मसला हो जाता है, कभी क्या। इधर आपको पता है रोज़ के, अब ये इशू नहीं है सिर्फ आटे का ही इशू होता है। इधर गैस की भी लोड शेडिंग, गैस के बिलों का हिसाब देख लें, फिर आप देख लें जी डेली का सिलेंडर देख लें, डेली का सिलेंडर लग रहा है हमारा। इस वजह से हमें जो है ना वर्कर की तनख्वाहें और बड़े मसले मसाइल, दुकानों के किराए, एक मसला हो तो बंदा कहता है जी खैर है। अब ये आटा है जो आज से 7-8 साल पहले का रेट है, वही रेट अभी भी चल रहा है। जब बोरी 5-6 हज़ार की थी उस वक्त भी यही रेट था। अभी बोरी बढ़ गई है 12-13 हज़ार रुपये पे, वही रेट है। इससे लोगों को, हुकूमत वालों का भी काम है कि थोड़ा सा ख्याल कर दें कि यार एक तंदूर वाला ही आपको नज़र आ रहा है, कोई और बंदा आपको नज़र नहीं आ रहा कि यार एक तंदूर वाला ही है, बस उसके अंदर ही डंडा हमने रखना है, बस और कोई बंदा नहीं है कि जिसके अंदर हमने डंडे को देखना है। तो मेहरबानी करके हम गरीब अवाम है, हमारे साथ थोड़ा सा तामन और ख्याल करें। आज ये देख लें मोहल्ले की दुकानों का हिसाब किताब देख लें, पूरी पिंडी में इस वक्त दुकानें सील। हमारा दिल नहीं करता कि हम दुकान इस तरह बंद करके तो अपने रोजगार के लिए परेशानी बनाएं। अजहर अमीन अब्बासी साहब, ये टेस्ट केस मेरे नज़दीक बन चुका है मुत्तहिदा नान भाई एसोसिएशन और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए। तो इनमें से कौन कामयाब होता है, कौन नाकाम होता है, जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है, इस सिलसिले में आपको अपनी जीत पे कितने आपको उम्मीद है? थोड़ा सा करीब हो जाए। देखिए जी, जीत की तो इसमें इंसाफ पे सारी है। अगर मरियम नवाज साहब जाएँ तो हम तो गरीब अवाम हैं, उनकी मेहरबानी है, उनसे तो हम जीत को, वो कोई हार का मुकाबला नहीं कर सकते। सिर्फ इस वक्त हमारी परेशानियों की बुनियाद पर हमने ये कदम उठाया है। बकाया हमारे शफीक सदर साहब हैं जो हमारे सदर हैं, जब तक उनका आर्डर हुक्म है कि यार वो हमारे लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हमारे लिए ही कोशिश कर रहे हैं, वरना उस बंदे को क्या परवाह कि यार वो हमारे लिए इतनी भाग दौड़ हर तरफ से कर रहा है, कभी कौन सी जगह भाग रहा है, कभी हमारी खातर जेलें काट रहा है, कभी क्या कर रहा है। इसमें हार जीत का तो मसला ही नहीं कि हमने हुकूमत के साथ टक्कर लेनी है, नहीं। हम तो उनके आगे गुजारिश ही कर सकते हैं कि मेहरबानी करें हमारे पे, हमारे ये रहम करम पे, ये देख लें हमारे साथ क्या हो रहा है। आज की हड़ताल के हवाले से क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? रियासत अली। रियासत अली, अच्छा रियासत भाई बताइएगा कि आज आपने हड़ताल की हुई, आज पहला दिन है, तो ये कब तक जारी रखने का इरादा है? देखें कि आटा महंगा है तो रोटी तो सस्ती नहीं दे सकते ना हम लोग। आटा आप देखें 12,000 का हो गया, रोटी 15 रुपए की है, तो इस वजह से हमने बंद किया है। ये सब तंदूर वालों ने मिल के ये सिस्टम किया है। तो इंशाल्लाह अगर हमारे मतलबात मंजूर किए जाएंगे तो फिर ही तंदूर खोलेंगे, वैसे तो नहीं खोल सकते ना। क्या है मेन मुतालबा यही है, अगर रेट बढ़ाए, अगर यही रेट रहा आटे का तो रेट बढ़ाए, अगर ये नहीं करते तो फिर इस तरह करें कि आटा कम करे तो रोटी हम इसी रेट में बेचेंगे फिर। अच्छा, मेरे एक सवाल चला आ रहा है कंटिन्यू कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आप लोगों को सिर्फ एक चीज जो पतीली रोटी है उसके 14 रुपए के लिए कहा गया, बाकी तमाम चीजें आप अपनी मर्जी के मुताबिक रेट जो है ना वो कर रहे हैं, तो फिर भी ऐसा क्यों? देखिए ना, बोरी अब जो है पतीली रोटी की जो बोरी आ रही है तकरीबन 10,500 रुपए की आ रही है, यही बात है। तो उसमें से कितने पेड़े बनते हैं आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, तो वो तो अपने खर्चे नहीं निकाल सकती। तो ज्यादातर जो काम है वो पतीली रोटी का है, ज्यादा काम पतीली रोटी का है। तो जब ये 14 रुपए का रेट मुकर्रर किया गया था उस वक्त इसकी कीमत कितनी थी बोरी की? देखें पहले जो रेट तकरीबन 6,500 रुपये थी, तो अब 10,500 रुपये चली गई है ये। जी, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुदस्सिर रियाज। मोहम्मद मुदस्सिर रियाज। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये बताइएगा कि आप क्या कहेंगे, ये रोटी आटा महंगा, रोटी सस्ती, तंदूर बंद, तो ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली आटे के ज़्यादा रेट होने की वजह से जो हमारे मुत्तहिदा नान भाई एसोसिएशन ने एक हड़ताल की कॉल दी है कि हमें हमारे 3 मुतालबात हैं हुकूमत के साथ, तो वो 3 मुतालबात हमारे अगर पूरे कर लेती है तो डजन मैटर हम दुकानें ओपन कर लेंगे। कौन कौन से मुतालबा है? बात है कि सबसे पहले महंगा आटा और सस्ती रोटी, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। सेकंड ये है कि हमारा जो पैरा की तरफ से हमारी दुकानों पे छापे डाले जा रहे हैं या सील की जा रही हैं दुकानें, तो वो मेहरबानी करके उनको मना कर दिया जाए कि हमारी दुकानें सील ना किया जाए। ये दूसरा मुतालबा है।
और तीसरा मुतालबा ये कि लिमिटेड टाइम के लिए हमें गैस दी जा रही है। जो गैस हमें दी जा रही है वो लिमिटेड टाइम के लिए दी जा रही है, और जो एलपीजी पे हम अपना माल पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, वो हमें महंगा पड़ रही है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ वारा नहीं खा रही। और हमारा ये 3 मुतालबे हैं हुकूमत के साथ, और वो हमारे मुतालबात मानेंगे तो हमारी हड़ताल ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो हम अनलिमिटेड हमारा टाइम है। जी हाँ, बिल्कुल सामाइन, आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो है रावलपिंडी के इलाके डोक मंगताल की बात कर रहे हैं, फारूकिया चौक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो नान भाई हैं उनका कहना है कि आटा महंगा रोटी सस्ती ये नहीं हो सकता, हम इसको नामंजूर की बात कर रहे हैं। और साथ ही इन्होंने अपने मुतालबात में ये भी कहा है कि हमें आटा भी सस्ता दिया जाए, और उसके साथ हमें जो गैस है उसकी जो टाइमिंग है, जो अभी नए एक टाइमिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, वो भी हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। और जो सबसे अहम बात इन्होंने की है वो ये है कि जो एक नई फोर्स बनी है पैरा फोर्स या तीरा फोर्स है, उनकी जानिब से जो तंदूर वालों को, नान बाइज को आकर के तंग करना, दुकानों को सील करना, जुर्माने करना, और ये भी नामंजूर है और इसका भी सद्देबाब किया जाए। मुजफ्फर भट्टी, मान टीवी, डोक मंगताल, रावलपिंडी।